कैसे देखते हैं? किसानों के लिए कुछ खास है बजट में? उन्नत बीज की बात की गई है। बजट की क्या बात कर रहे हैं भाई? ये सिर्फ आंकड़ों का मकड़जाल और कुछ नहीं है। जो सुनने में आया है कि भी 1,52,000 रुपए किसानों को दिए जाएंगे। वो किस रूप में दिए जाएंगे? यानी किसान को कर्जा दिया जाएगा। 5 प्रदेशों में क्रेडिट कार्ड नए सिरे से बनाए जाएंगे। वो भी एक कर्जे का रूप है। कर्जा मांग किसी ना किसान ना आज तक। जो चीज किसान की डिमांड नहीं है, जो किसान नहीं मांग रहे, वो तो किसानों को दी जा रही जबरदस्ती। शुरू से ही किसानों की डिमांड है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए, किसानों को लाभकारी मूल्य दिया जाए। उसकी तरफ तो कोई आ नहीं रहा। उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? उसके बगैर सारे काम निरर्थक हैं, सारे बेकार हैं। इनकी सारी घोषणाएं बेकार है, झूठी है सारी। इन्होंने तो पीछे घोषणा को और भी की थी कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। क्या आमदनी दुगनी हुई आज तक? ये सारा जो भी कुछ है, जो ये बजट सत्र है, सारा घोषणाओं का झूठे आंकड़ों का मकड़जाल है और कुछ नहीं है। किसानों को बकाना है। रही बात उन्नत बीज की, देखिए बीज जो है वो जलवायु के हिसाब से, जमीन के हिसाब से निर्भर करता है। जब नया बीज आएगा और उसको किसान इस्तेमाल करेंगे तब देखा जाएगा वो बीज कैसा है कैसा नहीं है। नहीं तो इनके लाने से क्या होगा भाई? इस्तेमाल तो किसान ने करना है, पैदावार तो किसान ने करनी है। अगर यहां नया बीज कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि जमीन, जलवायु और पानी 3 चीज मेन है, तो जब आएगा किसान इस्तेमाल करेगा और उसकी पैदावार कैसी रहेगी वो आने के बाद पता चलेगा। आपको क्या लग रहा है, बजट में कुछ है? हमें कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि इनका किसी विश्वास कैसे करें? इनका सब झूठ बोलते हैं टोटली। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। जो 1,52,000 करोड़ की बात की, किसानों कैसे दिया जाएगा? वो कहां आएगा? वो किस हिसाब से दिया जाएगा? तो इनकी सारी कोरी बकवास है। इसीलिए भाई मेरा तो यही कहना है कि आंकड़ों का मकड़जाल है, झूठ बकाना दुनिया को और कुछ नहीं। आए साल बजट आ रहे हैं, आए साल क्या हुआ है? किसान की दशा सुधरी हो, कोई देश में सुधार हुआ हो तो बताओ? कुछ भी नहीं है। ये सारा गोलमाल है ना पैसा। ये 1,52,000 करोड़ रुपए अपनी कलम से ना खुद खाना है और कुछ नहीं है। बस नाम किसानों का है, जाना नहीं अपने खाते में। अब हमें तो यही लग रहा है कि सरकार जुमले जुमले छोड़ती है, धरातल पे कुछ होता नहीं, किसान तक बात पहुंचती नहीं। इसीलिए हमें क्या पता, जब आएगा किसी को भला होगा किसी का तभी हम कुछ बता सकते हैं। बजट आ गया है आज, उसमें बजट तो आ गया, लेकिन कार्रवाई उस पर होगी, लोगों को उसके बारे में पता लगेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा या सिर्फ कागजों में रहेगा। प्रॉब्लम तो इस बात की है ना। बजट तो हमेशा आते हैं, लेकिन वो पूरे तौर पे अमली तो जामा तो नहीं पहना पाते। बजट में कुछ नहीं है, सारी घोषणाबाजी सरकार की तरफ से की जा रही है। आप देखिए, इन्होंने किसान की आय दुगने की बात की थी 2024 तक, 2022 तक, तो हो गया वो किसान की आमदनी। एमएसपी खरीद गारंटी का कानून इन्होंने लागू नहीं किया। आय के बराबर किसान कर्जबंद हो गया। ये सारे आंकड़े सरकार के पास भी है, जमीन के, कर्ज के, एमएसपी के सारे आंकड़े उनके पास है। हम कहते हैं कि किसान की आय को सुनिश्चित करो, एमएसपी खरीद गारंटी का कानून बनाओ, तो किसान को आधी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। तो ये एक सबसे बड़ी बात, जो देश का किसान समुदाय है, जो भी वो सामान खेती के लिए खरीदता है, सबसे ज्यादा जीएसटी, चाहे ट्रैक्टर हो, औजार हो, एरो, टीलर, ट्रॉली, जो भी कुछ है, 28% की जीएसटी है। साहूकारों पर 4-5-6% की जीएसटी है। तो ये जो लूट है, इस लूट को तो सरकार बंद नहीं करती। हम कहते हैं कि आप खेती को जीएसटी मुक्त कर दो, इनके औजारों को, किसान को कितना बड़ा लाभ होगा। आज एक ट्रैक्टर लेने में उसको कितनी भारी जीएसटी चुकानी पड़ रही है और दूसरे औजारों में उसने देना पड़ रहा है। तो सरकार अगर सही मायने में बजट पेश करती है तो जीएसटी और किसान की कर्ज मुक्ति और एमएसपी खरीद गारंटी की बात करे, तब मैं कहूंगा कि ये किसान हित का बजट है। देखो, बजट जो पेश होने जा रहा है, ये तो गवर्नमेंट अपनी नीति सही करे कि किसान को हम कितना बेनिफिट दे रहे हैं। जैसे हर बार किसान के लिए बोलते हैं हम किसान को बेनिफिट दे रहे हैं, किसान को बेनिफिट नहीं मिला, किसान खत्म होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। किसान का जो मूल्य है वो सही रेट पे नहीं मिलता।
किसान का जो इतना खाद बीज या जितनी भी ये कीटनाशक दवाएं, इनके रेट इतने हैवी कर दिए कि किसान डालने में ही बहुत है। मजदूरी इतनी चढ़ा दी कि एक किसान का मजदूर का दोस्ती का नाता होता था, इन मजदूरी ने ऊपर नीचे करके इन लोगों ने ये खत्म कर दिया। मजदूर किसान टूटता जा रहा है। तो इसमें डीजल है वो महंगा। अब बिजली का कहा था कि बिजलियां माफ होंगी कि उस टाइम से, लेकिन कुछ की होगी और कुछ की नहीं हुई अभी तक। ये बोलते हैं बिजली वाले के अभी आदेश आएंगे। आदेश कब आएंगे भैया? सारा कुछ होगा फिर आदेश कब आएंगे? जब होंगे, जब सब कुछ बर्बाद हो लेगा। किसान का जैसे नदी इलाके का क्षेत्र है या बरसात तेज होगी, उसमें पानी भरगा, कितने रुपए बीघे के देते हैं? मुश्किल से 150 से 200 रुपए बीघा ये उसका देते हैं, जबकि उसमें लागत आ रही है कम से कम एक बीघे में 10,000 रुपए की। और फिर दिए नहीं, केवल कागज भरवा लें, सब कुछ करवा ले, वो चीज नहीं मिलती किसी को भी। किसान इतना परेशान है कि आप कहीं भी दुनिया में चल जाओ, केवल किसान डूबता जा रहा। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन अब कृषि प्रधान देश नहीं रहा, क्योंकि कोई वैल्यू ही नहीं है किसान की अभी फिलहाल। बाबा, अगर बात करें किसान क्रेडिट कार्ड की, तो किसान के लिए तो कोई फायदा ही नहीं है। कागजों की पूर्ति तो बहुत बढ़िया करते हैं, किसान को कुछ मिल नहीं पाता है। जैसे कई वर्षों से हम देख रहे हैं, हमारे किसानों के बीच में जो भी जल आपदाएं के लिए आते हैं और उनके सर्वे भी होते हैं, तहसील से स्टाफ भी चलता है। किसानों का इतना मोटा नुकसान हुआ है पिछली साल, जो कि 10-12 दिन टीम भी यहाँ रही है। टीम ने यहाँ से जो है सर्वे भी किए हैं, पर उसका आज तक कोई पैसा भी किसी भी किसान को नहीं मिला है। जिसमें गन्ने की फसल भी है, धान की फसल भी है, कई फसल ऐसी हुई हैं जिसमें सब्जी की फसल भी है। तो इन सभी चीज़ को देखते हुए लापरवाही कहाँ से हो रही है, क्यों हो रही है, और ये लापरवाही कब तक सुधारेगी? अगर गन्ने की बात करें तो गन्ने का भुगतान बढ़ना चाहिए, पैसे बढ़ने चाहिए गन्ने के। देखो, गन्ने का पैसा बढ़ना चाहिए, एक गन्ने के ही पैसे की बात नहीं है। कई चीज़ ऐसी हैं कि किसान को जो है इन लोगों ने एक बहुत बड़ी पावर दे रखी है, पर किसान के पीछे एक बहुत बड़ी चोरी भी लगा रखी है। किसान पर सारी चीज़ ऐसी ठोक रखी है, किसान उनकी जो है पूर्ति नहीं कर पाता है। जैसे किसान का गन्ना हो गया, तो वो एक गन्ने में 1 बीघा खेत में जो है कुछ भी नहीं लगाएगा, अपनी सब कुछ होते हुए फिर भी उसका जो है 10,000 रुपये प्रति बीघे का खर्चा आ जाता है। अब उस 10,000 बीघे में जो है किसान को पहले अपनी जेब से जो है 7,000 मिनिमम पहले अपने घर से लगाना पड़ता है। जीएसटी किसान जो है 1 बीघे वाला भी दे रहा है, 10 बीघे वाला भी दे रहा है, 50 बीघे वाला भी दे रहा है। समझे जी? किसान जो है, एक किसान के नाम पे तो सब किसान हो गए, पर उसको ये भी तो देखना है कि उसकी खतौनी पे, उसके खसरे में या उसके नाम पे कितनी भूमि है, या उसका परिवार क्या है, या फिर वो जमीन जो है उसकी कहाँ है। जल आपदा में भी उसकी ज़मीन अगर सारी है और वो जो है जल आपदा में सारी ज़मीन उसकी जो है जल में जो है सारी डूब चुकी है, तो वो किसान कहाँ क्या करेगा? भूखे मरने हैं उसके तो बच्चे। दूसरी बात, हमारे बच्चों के लिए कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है। एक सबसे पहले मैं एक अहम बात आपको बताऊंगा, ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग। अगर हमारा बच्चा कहीं से सेलेक्ट भी होता है तो सबसे पहले हमने इस सरकार में ये देखा है कि हमारे बच्चे की जो है मार्कशीट पर देख लिया ओबीसी। समझ लीजिए कि हमारा बच्चे का नंबर भी बढ़िया है, हेल्थ भी बढ़िया है, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रखी है, नंबर नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उतना पैसा, समझिए जी, समझिए जी, आज लो जो है हमारे बच्चों को जो है कहीं कामयाबी ऐसी नहीं मिली कि हमारा किसान जो है अपने बच्चे की जो पूर्ति कर सके।